ये अकाउंट्स में बैलेंस शीट क्या होती है और सर ये एसेट और लायबिलिटी हमेशा इक्वल क्यों होती है? बैलेंस शीट, देखो बैलेंस शीट क्या होता है, ये एक स्टेटमेंट होती है, अकाउंट नहीं होता है। ये एक स्टेटमेंट होती है कि एज ऑन पर्टिकुलर डेट कंपनी के पास क्या क्या एसेट्स है और क्या क्या लायबिलिटीज है। आपने वो दीवार मूवी देखी है? नहीं देखी होगी तो डायलॉग तो सुना होगा अमिताभ बच्चन जी का, मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, कैश है, एक्सेट्रा। वहां पे अमिताभ बच्चन जी क्या बता रहे हैं? अपना एसेट साइड बता रहे हैं बैलेंस शीट में कि भाई मेरे पास इतना कैश है, इतनी गाड़ी है, इतना बंगला है, एक्सेट्रा। तो बैलेंस शीट क्या होता है? ये एक स्टेटमेंट होती है जो पर्टिकुलर डेट पे बताती है। इट इज एज ऑन 31 मार्च, सपोज करो 2025, तो 31 मार्च 2025 को क्या क्या पोजीशंस है, कितनी लायबिलिटीज है, कितना एसेट है। तो इसके दो पार्ट होते हैं, लेफ्ट साइड लायबिलिटी और राइट साइड क्या होते हैं, मेरे एसेट्स होते हैं। अब ये लायबिलिटीज क्या, एसेट्स क्या, मैं आपको सब बताऊंगा, पर पहले अपन एक एग्जांपल देख लेते हैं। रिलायबल पेन लिमिटेड की ये बैलेंस शीट है। एज ऑन 31 मार्च 2024, उस पर्टिकुलर दिन पे उसके पास क्या क्या था? उसके पास लैंड था 5,50,000 का, बिल्डिंग था, फर्नीचर था, व्हीकल था, इन्वेस्टमेंट था, स्टॉक था, कैश था, बैंक था, डेटर था। तो ये सब क्या है? उसके एसेट्स है, 10 लाख रुपए के एसेट्स है। और यहां पे उसकी लायबिलिटीज भी है। यस, एक कंपनी की, हर एक कंपनी की लायबिलिटीज भी होती है। लायबिलिटी मतलब कितना उसको लोगों को पे करना है। तो कंपनी को किसी को सैलरी पे करनी है, किसी को सामान का पे करना है, कंपनी ने लोन ले रखा है 5 लाख का, तो उसको भी उसको पे करना है। और यहां पे कंपनी को अपने मालिक को 2 लाख रुपए देने हैं। तो यहां पे आपका क्या हुआ? ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट है, लेफ्ट साइड लायबिलिटी, राइट साइड एसेट। और हमेशा ध्यान रखना, एसेट और जो लायबिलिटीज का होता है, जो टोटल होता है, वो हमेशा सेम होगा। जो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि ये हमेशा सेम क्यों होगा, मैं आपको एग्जाम्पल समझाऊंगा। तो बैलेंस शीट क्या होता है? इट टेल कंपनी के पास क्या क्या संपत्ति, जिसको मैं एसेट बोलता हूं, एंड क्या क्या उसके पास किस किस को उसको पैसे देने हैं। तो बैलेंस शीट क्या बताता है? एसेट्स कितने हैं और लायबिलिटीज कितनी है। ओके सर, समझ में आ गया। सर ये एसेट्स क्या होता है ये भी बता दो ना। एसेट्स, देखो मैं आपको बताता हूं एसेट्स क्या होते हैं। सबसे पहले अपन जानते हैं कि एसेट्स का मतलब होता है संपत्ति। संपत्ति मतलब उसके पास क्या क्या है। तो अगर मैं डेफिनेशन पे जाऊं, एनीथिंग विच इज द पोजेशन और इज द प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेस इंक्लूडिंग द अमाउंट ड्यू फ्रॉम द अदर इज कॉल्ड द एसेट। जो भी मेरे पास प्रॉपर्टी है, या मेरे पास कोई पैसा है, या मेरे नाम पे कोई संपत्ति है, वो क्या है? मेरा एसेट है। जैसे कि लैपटॉप है, मेरे नाम पे बिल्डिंग है, मेरे नाम पे लैंड है, मशीन है, फर्नीचर है, वो सब क्या है? मेरा एसेट होता है। अच्छा, मैंने एक राहुल, एक पर्सन है, मैंने उसको 2 लाख रुपए दिए थे 2 साल पहले, अभी तक उसने लौटाए नहीं, बट वो भी मेरा एसेट है। क्यों? मुझे राहुल से 2 लाख रुपए लेने हैं, तो वो क्या हो गया? मेरा एसेट हो गया। तो एसेट क्या होता है? जो मेरी प्रॉपर्टीज है, या जो मेरे छोटे मोटे एसेट्स है, जैसे लैपटॉप हो गया, फर्नीचर हो गया, एक्सेट्रा, वो सब क्या है? मेरा एसेट्स है। प्लस मुझे किसी से पैसे लेने हैं, वो भी मेरा एसेट है। अब आप बोलोगे कि सर ये लैपटॉप एसेट है। हाँ एसेट है। मैं बोलता हूं लैपटॉप तो एसेट है, मैंने एक लैपटॉप खरीदा 1 लाख रुपए का, वो मेरा एसेट है। पर मैं एक रेस्टोरेंट गया और वहां पे मैंने लोगों को बड़ी सी पार्टी दी और मेरा 1 लाख रुपए खर्चा हो गया। अब मुझे बात बताओ, क्या वो भी मेरा एसेट है क्या? भाई मैं तो एक मैंने बड़ी सी पार्टी कर ली, वहां पे 1 लाख रुपए खर्च कर लिया, वो और लैपटॉप भी 1 लाख रुपए का लिया, तो मैं अपनी बुक्स में लैपटॉप एसेट क्यों दिखा रहा हूं? वो जो रेस्टोरेंट का जो खर्चा है वो मैं एसेट क्यों नहीं दिखा रहा हूं? द रीजन सिंपल है। देखो, जो भी मेरे पास चीज है, अगर उसकी कोई रीसेल वैल्यू है, या मैं उसको फ्यूचर में बेच सकता हूं, या उसकी लाइफ 1 साल से ज्यादा है, तो वो मेरा एसेट क्लासिफाई होगा। तो यहां पे रेस्टोरेंट में मैं 1 लाख रुपए गया, खत्म, मेरा गया खत्म। उससे मैं कुछ बेच तो नहीं सकता हूं, खाना वाना खा के आ गया, पार्टी दे दी, खत्म। मेरे पास कुछ सामान तो नहीं आया। मैंने लैपटॉप खरीदा, उसको मैं फ्यूचर में बेच सकता हूं, 1 साल से उसकी ज्यादा लाइफ है, उसको मैं आराम से रीसेल कर सकता हूं 70-80 थाउजेंड में, तो वो क्या हो गया? मेरा एसेट हो
हो गया। तो ध्यान रखना, जो नॉर्मल खर्चे होते हैं, मैंने किसी को सैलरी दी खत्म, वो मेरा एसेट नहीं है। मैंने कोई खर्चा किया रेस्टोरेंट में, मैं फ्लाइट में गया खर्चा किया, वो मेरा एसेट कतई नहीं है। मैंने लैपटॉप खरीदा, बिल्डिंग खरीदा, फर्नीचर खरीदा, वो क्या है, वो मेरा एसेट्स होते हैं। क्लियर है? तो एनीथिंग विच एनेबल द फर्म टू गेट द कैश और इकोनॉमिक बेनिफिट इन द फ्यूचर, वो मेरा क्या कहलाएगा, मेरा एसेट कहलाएगा। जैसे कि लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, व्हीकल हो गया, कंप्यूटर, फर्नीचर, मशीनरी, ये सब मेरे 1 साल से ज्यादा की वैल्यू है। कैश बैलेंस, बैंक में जो पैसा पड़ा है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, स्टॉक हो गया, डेटर हो गया। डेटर क्या होता है, मुझे जब किसी से पैसा लेना होता है तो वो क्या कहलाता है, डेटर कहलाता है। तो आपने देखा होगा बैलेंस शीट में, अगर मैं एक कंपनी की बात करूं तो यहां पे अगर मैं कंपनी की बात करूं, कहां गया कंपनी की, यहां पे रिलायबल पेन लिमिटेड की बात करूं तो एज ऑन 31 मार्च 2024 उसके पास लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, ये सब उसके पास उसके नाम पे है। मतलब ये इस पे जो हक है, बिल्डिंग पे जो हक है, वो रिलायबल पेन लिमिटेड का है। व्हीकल, इन्वेस्टमेंट, बिल्डिंग, स्टॉक, कैश, बैंक, डेटर मतलब अगर मुझे किसी से कोई पैसा लेना होता है रिगार्डिंग द सामान जो मैं बेचता हूं तो वो मेरा क्या कहलाता है, डेटर कहलाता है। क्लियर है आपको? तो एसेट का क्लियर हुआ। व्हाट इज द एसेट्स? ओ समझ में आ गया सर ये लायबिलिटी क्या होती है? लायबिलिटीज, देखो लायबिलिटीज होती है देनदारी। अगर मुझे किसी को कुछ पे करना है तो वो मेरी क्या है, लायबिलिटी होती है। तो यहां पे लायबिलिटी मीन द अमाउंट ओड पेबल बाय द बिजनेस टू अदर। तो सपोज करो अगर मान लो मैंने एक बैंक से लोन लिया 2 लाख का, तो भाई साहब वो 2 लाख रुपए बैंक ने मुझे दे दिया, कैश मेरे पास आ गया, वो मेरा एसेट बन गया। बट वो 2 लाख रुपए मेरे नहीं है, वो मुझे अल्टीमेटली फ्यूचर मुझे अपनी बैंक को वापस देने हैं। तो यहां पे वो जो 2 लाख रुपए है जो मैंने किसी से उधार लिया है, लोन लिया है, वो मेरी लायबिलिटी है। मेरा एक पर्सन है, उसकी सैलरी है 5 लाख रुपए। कितनी सैलरी है? 5 लाख रुपए। मैंने उसको सिर्फ 4 लाख रुपए दिए। तो यहां पे मेरे को सैलरी 5 लाख रुपए, मैंने 4 लाख दिए, तो जो 1 लाख रुपए है वो क्या हो गई, मेरी लायबिलिटी हो गई। अल्टीमेटली मुझे उसको 1 लाख रुपए तो पे करने ही है, तो वो क्या हो गई, लायबिलिटी। देनदारी होती है, तो जैसे क्रेडिटर हो गया, जो मैं सामान खरीदता हूं उसका मुझे पैसा देना है, शॉर्ट टर्म लोन, आउटस्टैंडिंग सैलरी, ये सब क्या होते हैं, लायबिलिटीज होती है। तो अगर मैं रिलायबल पेन लिमिटेड की बात करूं, 1 मिनट, रिलायबल पेन लिमिटेड की बात करूं तो यहां पे आप देख सकते हो कि उसकी लायबिलिटीज क्या है। उसकी लायबिलिटीज है अमित को इतना देना है, लॉन्ग टर्म लोन इतना है, क्रेडिटर्स इतना है, सैलरी आउटस्टैंडिंग कितना है। अब आप बोलोगे सर यहां तो 2 लायबिलिटीज है, इंटरनल और एक्सटर्नल, ये 2 अलग अलग क्या है, इंटरनल और एक्सटर्नल। देखो क्या होता है, हर कंपनी में 2 तरह के लोग होते हैं, एक जो मालिक होता है और दूसरे बाकी सब मालिक। तो अगर मैं रिलायंस की बात करूं तो सपोज करो इट इज ओन 100% में मुकेश अंबानी जी। तो रिलायंस एक तो इनका मालिक है मुकेश अंबानी जी और एक है बाकी लोग। तो अगर रिलायंस लिमिटेड को कुछ भी पे करना है, अपने मालिक को पे करना है, ओनर को पे करना है, तो वो मैं कहलाऊंगा इंटरनल लायबिलिटी, जो ओनर कैपिटल होता है, इक्विटी बोलता हूं, जो मुझे अपने मालिक को पे करना है। और अगर मालिक के अलावा किसी को पे करना है तो वो उसको मैं कहलाऊंगा एक्सटर्नल लायबिलिटी। क्लियर है? अभी अपन ये डिस्कस करते हैं व्हाट इज इंटरनल, व्हाट इज एक्सटर्नल। तो देखो यहां पे है ओनर, लायबिलिटी टुवर्ड द ओनर ऑफ द बिजनेस इज कॉल्ड द इंटरनल लायबिलिटी, जिसको मैं कैपिटल भी बोलता हूं। तो अगर सपोज करो मिस्टर राहुल ने 4 लाख रुपए बिजनेस में लगाए, मिस्टर राहुल ने 4 लाख बिजनेस में लगाया और एक बिजनेस खड़ा किया, तो बिजनेस के एंगल पे सोचो, मुझे 4 लाख रुपए इस बंदे राहुल ने दिए। राहुल ने क्यों दिए? क्योंकि ये इसने बिजनेस स्टार्ट किया है, ये बिजनेस का मालिक है। अब मैं बिजनेस जो भी मेरा बिजनेस का फायदा होगा वो राहुल का फायदा, जो भी नुकसान होगा वो राहुल का। तो यहां पे मेरे लिए एक तरह से लायबिलिटी हो गई कि मुझे 4 लाख रुपए राहुल ने दिए, तो मुझे वापस 4 लाख रुपए राहुल को वापस देने हैं। तो ये क्या हो जाती है, मेरी लायबिलिटी हो जाती है। तो जो भी मुझे पैसे किसी को वापस देने होते हैं तो वो मेरी क्या हो जाती है, लायबिलिटी हो जाती है। क्लियर है? तो ये मेरा ओनर है, ये मेरा क्या है, ये अरे भैया ये मेरा ओनर है, ही इज नॉट द आउटसाइडर। ये ओनर कैसे मालूम चलेगा ओनर है या नहीं है? एग्जांपल बताता हूं, रिलायबल पेन लिमिटेड, अगर ये जो कंपनी का नाम है रिलायबल पेन लिमिटेड, ठीक है ना, उसको 4 लाख मिस्टर राहुल ने दिए और 3 लाख बैंक का लोन दिया।
4 लाख राहुल ने दिए और 3 लाख उसने बैंक से लोन लिया। अब मुझे बात बताओ, रिलायबल पेन लिमिटेड ने 7 लाख रुपए लिए, तो भैया 7 लाख रुपए में से 4 लाख रुपए उसने मालिक ने दिए। अब रिलायबल पेन लिमिटेड को कल फायदा होता है, सपोज करो 10 लाख का, तो वो 10 लाख का फायदा किसका? वो फायदा राहुल का फायदा। तो जो भी रिलायबल पेन लिमिटेड का फायदा होगा वो किसको जाएगा? राहुल को। जो भी नुकसान होगा राहुल को। बैंक को कुछ नहीं मिलेगा, बैंक को तो सिर्फ वापस लोन मिलेगा। कल इस बिजनेस को फायदा होता है 1 करोड़ का पूरा फायदा राहुल को। बैंक को क्या मिलेगा? सिर्फ इंटरेस्ट मिलेगा। तो यहां पे आप ध्यान रखना, अगर जो पर्सन जिसका फायदा नुकसान होता है वो मेरा मालिक होता है, वो मेरा ओनर होता है। बाकी सबको जो मुझे पे करने होते हैं वो मेरे एक्सटर्नल लायबिलिटी होता है, इंटरनल लायबिलिटी में नहीं आएगा। तो इंटरनल और एक्सटर्नल में क्लियर है। इंटरनल जो मेरा मालिक होता है, जो मुझे मालिक को पे करना है, अगर मैं रिलायंस की बात करूं तो मुकेश अंबानी जी को जो पे करना है वो मेरा इंटरनल लायबिलिटी है। उसके अलावा रिलायंस अगर कोई चीज खरीदती है, कोई चीज खरीदती है और उसका उसने पैसा अभी नहीं दिया, तो वो उसके लिए एक्सटर्नल है, बिकॉज वो मालिक को पैसा नहीं देना, वो किसी और को देना है। तो ये हो जाती है मेरी एक्सटर्नल लायबिलिटी। तो ध्यान रखना, एक मेरा एसेट होता है और एक मेरा लायबिलिटीज होता है। अपन बाद में डिस्कस करेंगे बैलेंस शीट बनती कैसे, मैं आपको एग्जांपल भी बताऊंगा, सो दैट आपका ये जो कंसेप्ट है वो हमेशा के लिए क्लियर हो जाए। क्लियर है? गॉट इट सर। बस ये अकाउंट क्या होता है? अकाउंट, चलो ये भी बता देता हूं आपको। देखो अकाउंट क्या होता है? अकाउंट इज अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल द बिजनेस ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू अ पर्टिकुलर पर्सन और एन आइटम। अकाउंट बेसिकली बताता क्या है, मैं आपको बताता हूं सिंपल। अगर मैं आपको भाषा में बताऊं, जैसे ये व्हीकल अकाउंट है, अपन अभी सब डिस्कस करेंगे बनता कैसे है, वो लेजर के अंदर आएगा, पर अभी आपको सिर्फ बता रहा हूं अकाउंट होता क्या है। तो अकाउंट के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है लेफ्ट साइड और एक होता है राइट साइड। लेफ्ट साइड को मैं बोलता हूं डेबिट और राइट साइड को मैं क्या बोलता हूं? क्रेडिट। अभी ये डेबिट क्रेडिट क्या होता है आपको सब समझाऊंगा। तो यहां पे व्हीकल अकाउंट है, तो ये लेफ्ट साइड क्या बता रहा है, राइट साइड क्या बता रहा है? देखो ये व्हीकल अकाउंट के अंदर लेफ्ट साइड जो डेबिट के अंदर है वो बता रहा है कि मेरा कितना, मैंने पूरे साल में व्हीकल 50,000 का खरीदा, 30,000 खरीदा। कब खरीदा? 15 जुलाई को खरीदा, 24 सितंबर को खरीदा। तो ये क्या बताता है? अकाउंट एक पर्टिकुलर जो हेडिंग होती है उसका बताता है पूरे साल में उसकी क्या क्या ट्रांजेक्शन हुई है। तो यहाँ पे व्हीकल अकाउंट जो मैंने बनाया, तो व्हीकल अकाउंट की जो ट्रांजेक्शन हुई है 50,000 रुपीज, 30,000 रुपीज, तो ये क्या बताता है मुझे कि पूरे साल में मैंने कब कब कौन सा अकाउंट खरीदा, मैंने क्या क्या सामान खरीदा और कौन कौन सी डेट पे खरीदा। तो यहाँ पे ये सिर्फ व्हीकल की एंट्री रिकॉर्ड करेगा। अगर सपोज करो मैंने फर्नीचर लिया तो फर्नीचर का अलग अकाउंट बनेगा, मशीनरी का अलग अकाउंट बनेगा, कैश का अलग अकाउंट बनेगा, बैंक का अलग अकाउंट बनेगा, सैलरी का अलग अकाउंट बनेगा। जितने भी मेरे अकाउंट बनते हैं दुनिया भर में, उन सब के मेरे अलग अलग अकाउंट बनेंगे। 2 अकाउंट कंबाइन नहीं करते, हर के अकाउंट अलग बनेंगे। तो यहां पे व्हीकल अकाउंट बताता है और फिर ये बताता है कि ये इसका बैलेंस कितना है। तो व्हीकल अकाउंट का जो बैलेंस है वो है 80,000 रुपीज। तो यहां पे 50 + 30 80,000 रुपीज, और 80,000 रुपीज क्या है मेरा एज ऑन पर्टिकुलर डे 31 मार्च 2022 को मेरे पास 80,000 रुपीज क्या है, मेरे पास बैलेंस है। ये आपको बात समझ में आई? तो यहां पे अकाउंट क्या बताता है कि एक तो लेफ्ट साइड और एक राइट साइड। लेफ्ट साइड मेरा डेबिट होता है, राइट साइड मेरा क्रेडिट होता है। लेफ्ट साइड जो डेबिट होता है वो बताता है कि मैंने क्या क्या मैंने खरीदा, अगर मैं एसेट की बात करूं, और राइट साइड मेरा यहां पे बताएगा टोटल बैलेंस कितना होगा, या अगर मैंने कोई एसेट बेचा तो यहां अकाउंट बनता कैसा है, क्या क्या होता है उसके अंदर, हम सब बनाएंगे। अब जैसे मान लो ये नेहा अकाउंट है, तो नेहा अकाउंट क्या बता रहा है कि नेहा अकाउंट मैंने इतना खरीदा सामान, इतना सामान खरीदा, उसको मैंने इतना पे किया, कौन सी डेट को पे किया, और एज ऑन 31 मार्च 2022 मुझे नेहा को कितना रुपए पे करने हैं, 90 - 30 60। अब ये कैसे मालूम चलेगा कि लेफ्ट में क्या आएगा, राइट में क्या आएगा? यही तो मुझे पूरे अकाउंट से बताना, इसलिए तो बोलता हूं अकाउंट फंडा को फॉलो किया करो। मैं आपको सारा अकाउंट में चैंपियन बना दूंगा, ये मेरी आपकी जिम्मेदारी है। ओके, तो यहां पे ये क्या हो गया, ये नेहा अकाउंट है, ये बताता है एज ऑन पर्टिकुलर डेट मुझे नेहा को पे करना है 60,000 रुपीज। क्लियर है? ओके सर, ये डेबिट और क्रेडिट क्या होता है ये भी बताओ ना।
बताता हूं। देखो डेबिट क्या होता है, देखो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो अकाउंट होते हैं उसके दो साइड होते हैं, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड। तो ये जो लेफ्ट साइड जो होता है ना, लेफ्ट साइड, उसको मैं बोलता हूं डेबिट। लेफ्ट साइड में क्या क्या आएगा, डेट, पर्टिकुलर, जेएफ जिसको मैं बोलता हूं जनरल फोलियो नंबर एंड अमाउंट, और राइट साइड में क्या आएगा, डेट, पर्टिकुलर, जेएफ और अमाउंट। तो यहां पे ये जो लेफ्ट साइड है ना, एग्जैक्टली राइट और लेफ्ट साइड सेम है, पर लेफ्ट साइड को मैं बोलूंगा डेबिट बोलूंगा एंड राइट साइड को मैं बोलूंगा क्रेडिट बोलूंगा। तो अकाउंट के दो साइड होते हैं, लेफ्ट साइड को डेबिट और राइट साइड को क्रेडिट। डेबिट इज डिराइव्ड फ्रॉम द इटालियन वर्ड डेबिटो या डेबिट्रम बोलते हैं। अभी तक कंफ्यूजन है कि ये डेबिट वर्ड आया कहां से, पर बहुत लोग बोलते हैं ये डेबिट्रम से आया, कोई इटालियन वर्ड है। एंड द क्रेडिट जो वर्ड आया वो आया क्रेडिटर को। इफ द अकाउंट इज डेबिटेड एंड एंट्री विल बी पोस्टेड ऑन डेबिट साइड। अगर कोई अकाउंट डेबिट होगा, अगर व्हीकल अकाउंट डेबिट होगा तो व्हीकल अकाउंट के डेबिट में आएगा, और अगर व्हीकल अकाउंट क्रेडिट होगा तो व्हीकल अकाउंट क्रेडिट में आएगा। अगर मैं आपको रॉ फॉर्मेट बताऊं तो रॉ फॉर्मेट, तो ये जो है ये पोर्शन मेरा डेबिट है, डेबिट को मैं बोलता हूं डी आर, क्या बोलता हूं, डी आर, और क्रेडिट को मैं बोलता हूं सी आर। तो हमेशा ध्यान रखना, लेफ्ट डेबिट और राइट हमेशा क्या होगा, क्रेडिट होगा। अब ये मालूम कैसे चलेगा कौन सा अकाउंट डेबिट कब होगा, क्रेडिट कब होगा, वो अपन धीरे धीरे जब हम जर्नल एंट्री करेंगे, फिर लेजर करेंगे, ट्रायल बैलेंस करेंगे, उससे आपको ये बाद में आपको समझ में आएगा। चलो एक काम करता हूं, मैं आपका टेस्ट लेता हूं, मुझे बताओ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एसेट्स क्या होते हैं। The resources have to be valuable, it must be owned by the bidder, it must be acquired at measurable money cost, और all of the above। मेरे ख्याल से आंसर all of the above। Assets क्या होते हैं, it has to be valuable, वो एक बिजनेस का ओन होना चाहिए, and it must be acquired at measurable money cost, मैंने कुछ पैसे देके खरीदना चाहिए। तो यहाँ पे all of the above is the answer। Question number 2, which of the following statement is true? Left side of the account is called the credit, right side of the account is called। अब बताओ, मुझे बताओ, लेफ्ट साइड को डेबिट क्रेडिट बोलते हैं क्या, नहीं। राइट साइड को डेबिट बोलते हैं क्या, नहीं। लेफ्ट साइड ऑफ द अकाउंट इज कॉल्ड डेबिट या ऑल ऑफ द अबव। मुझे बताओ आंसर क्या होगा। सर आंसर होगा सी, बिकॉज लेफ्ट साइड ऑफ अकाउंट इज कॉल्ड डेबिट। यस परफेक्ट, बिकॉज अकाउंट का लेफ्ट साइड को मैं क्या बोलता हूं, डेबिट बोलता हूं। तो आंसर क्या होगा मेरा, सी होगा। अच्छा, अगर आप ये एमसीक्यू जरूर अटेम्प्ट कर देना, मैंने नीचे लिंक दिया हुआ है, मेरी ऐप पे जाके मेरी ऐप डाउनलोड करो और वहां पे जाके आप प्लीज आप यहाँ पे एमसीक्यू अटेम्प्ट करो। एंड यस, आप मेरे नोट्स जो, अगर आपको ये स्लाइड्स चाहिए जो मैंने यहाँ पे यूज की हुई है तो भी आप ले सकते हो, नीचे नॉमिनल कॉस्ट पे मैंने नीचे सब लिंक दिया हुआ है। एंड ये यूट्यूब का जो मेरा मेंबरशिप बटन है, जहाँ पे 400 घंटे का कोर्स है, पूरा 11th और 12th का प्री रिकॉर्डेड पहले से अवेलेबल है। 1400 क्वेश्चन 11th एंड 12th के मिला के, 400 11th के एंड 1000 12th के। आपको जो प्लान सुटेबल है, नीचे मैंने ज्वाइन नाउ बटन पे सब कुछ डिस्क्रिप्शन दिया हुआ, वीडियो भी दिया हुआ, वहां पे आप जाके देख लेना। एंड ये लेक्चर को लाइक जरूर कर देना, सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन हैव अ नाइस डे, टेक केयर।